Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks channel made for you, made by you. So let's now start today's the problem. The problem today we have to solve is Bhim Pons Laddus. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना वो छोटा भीम पे बेस्ड है। अब अपन सबको मालूम है कि छोटा भीम को लड्डूस कितने पसंद है। तो वो इंडिपेंडेंस डे पे ढोलकपुर के सबसे ज़्यादा लड्डूस खाना चाहता था, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूस खाना चाहता था। अब जिन भी घर के पास लड्डूस अवेलेबल है वो एक बाइनरी ट्री के फॉर्म में अरेंज्ड है और छोटा भीम का जो घर है वो अपने को होम में दे रखा है। अब छोटा भीम जो है वो लड्डूस खाने के लिए ज़्यादा में ज़्यादा अपने घर से के डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था, मतलब के डिस्टेंस के अंदर उसके पास जितने भी घर आएंगे वो उन घर के सारे लड्डूस खा सकता था। और ये जो हाउस नंबर है उन सारे घरों के पास उतने ही नंबर ऑफ लड्डूस हैं। तो अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को छोटा भीम के घर से स्टार्ट करना है। उसके घर में जितने भी लड्डूस प्रेजेंट होंगे अपने को उतने सारे लड्डूस ले लेने हैं और फिर उसके घर से अपने को के डिस्टेंस पे जितने भी घर आ रहे हैं उन सारे घर के लड्डूस भी ऐड कर लेने हैं। उतने ही टोटल नंबर ऑफ लड्डूस वो खा पाएगा और अपने को उतने ही टोटल नंबर ऑफ लड्डूस रिटर्न कर देने हैं। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को छोटा भीम का घर 9th नंबर वाला दे रखा है, मतलब ये वाला दे रखा है। अब अगर छोटा भीम का घर 9th नंबर वाला है तो उसके अंदर 9 ही लड्डूस अवेलेबल है, क्योंकि अपने को बोला था कि जो भी हाउस नंबर होगा उस घर के पास उतने ही लड्डूस अवेलेबल होंगे। तो छोटा भीम के घर में 9 लड्डूस है तो वही 9 लड्डूस तो खा ही लेगा। प्लस अपने को बोला है कि छोटा भीम के घर से के डिस्टेंस में जितने भी हाउस आएंगे वो उन सारे घर के भी सारे लड्डूस खा सकता है। अब अपने को के 1 दे रखा है तो अपन छोटा भीम के घर से हर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस चल सकते हैं। तो अगर अपन ऊपर गए तो अपने को ये 1 नंबर वाला हाउस मिलेगा। अगर अपन इस वाली डायरेक्शन में गए तो अपने को ये 5 नंबर वाला हाउस मिलेगा और अगर अपन इस वाली डायरेक्शन में गए तो अपने को ये 7 नंबर वाला हाउस मिलेगा। अब इन तीनों हाउस के भी वो सारे लड्डूस खा सकता है। तो अपन ये वाले लड्डूस भी प्लस कर सकते हैं। तो 1 + 5 + 7, तो वो इतने ही लड्डूस खा सकता है। तो इसी का सम अपना आंसर होना चाहिए। अब इन सबका सम क्या होगा, 10 + 12 = 22। तो अपना आंसर 22 ही होना चाहिए, क्योंकि भीम जो है वो 22 लड्डूस ही खा सकता है इस क्वेश्चन में और 22 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो यार सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले तो छोटा भीम का घर ढूंढना पड़ेगा इस बाइनरी ट्री के अंदर। अपने को छोटा भीम का घर मिल गया तो छोटा भीम के घर में जितने भी लड्डूस होंगे, मतलब उसका जो भी हाउस नंबर होगा वो तो अपन सीधा सीधा प्लस कर ही लेंगे। फिर अपन के को आइडेंटिफाई करेंगे कि के क्या है। अब जितना भी के होगा अपन इस वाले घर से, मतलब छोटा भीम के घर से हर डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। उस डिस्टेंस में जितने भी घर आते जाएंगे अब उन सारे घर के लड्डूस को, मतलब उन सारे घर के हाउस नंबर्स को प्लस कर लेंगे और लास्ट में जब अपना के जो है वो 0 हो जाएगा माइनस होते होते हैं, तो उस टाइम पे अपना जो भी सम होगा अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। अब इसके अंदर एक चैलेंज जो है वो तो ये है कि बाइनरी ट्री में अपन नीचे जा सकते हैं, मतलब 9 जो है अपन 9 से 9 के चिल्ड्रन पे जा सकते हैं, अपन लेफ्ट चिल्ड्रन पे भी जा सकते हैं, राइट चिल्ड्रन पे भी जा सकते हैं। लेकिन 9 से उसके पेरेंट पे जाने का अपने पास कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर अपन 9 से देखें तो अपने को वन डिस्टेंस हर डायरेक्शन में ट्रैवल करनी थी। तो अपने को ऊपर वाली साइड पे भी देखना था कि ऊपर वाली साइड पे अपना कौन-सा नंबर है, मतलब 9 का पेरेंट क्या है। तो 9 का पेरेंट जो भी होगा अपने को वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो अपने को एक ऐसा फ़ॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे अपन हर नोड के पेरेंट पे भी जा सकते हैं, अपन उसके पेरेंट पे भी रीच कर पाएँ, ठीक है? तो अपन सबसे पहले तो वो देख लेते हैं और उसके लिए अपने को कुछ नहीं, उसके लिए अपने को हर नोड का एक पेरेंट स्टोर करना पड़ेगा। जैसे अपनी सबसे पहले रूट है तो अपन क्या करेंगे, अपन एक कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर बनाएँगे और उसके अंदर अपनी रूट को पुश कर देंगे। अब अपन जानते हैं कि रूट का कोई भी पेरेंट होता नहीं है तो अपन इसके लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर अपन रूट से रूट के लेफ्ट पे जाएँगे। अगर रूट का लेफ्ट एक्सिस्ट कर रहा होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि रूट का लेफ्ट एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब इसका एक चाइल्ड एक्सिस्ट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक और कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, उसके अंदर ये जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट के साथ में उसका पेरेंट रख देंगे। मतलब ये जो लेफ्ट है 2, उसके साथ उसका पेरेंट बन गया 1, ठीक है? फिर अपन इसका राइट चेक करेंगे, राइट पे एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो 9 है इसका पेरेंट भी 1 है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन इन 2 और 9 को भी अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे और इस 1 को हटा देंगे, ठीक है? तो ये 2 और ये 9 पुश हो गया अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इस 2 को लेंगे, इस 2 के चिल्ड्रंस देखेंगे कि क्या इस 2 के चिल्ड्रंस एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो 2 है उसका एक चाइल्ड 4 एक्सिस्ट कर रहा है, तो 4 का पेरेंट क्या हो गया, 2 हो गया है, ठीक है? सिमिलरली अपन देखेंगे कि क्या 2 क्या राइट पे एक्सिस्ट कर रहा है, 2 का राइट एक्सिस्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? 2 को भी अपने डेटा स्ट्रक्चर में से हटा दो और 4 को डाल दो, ठीक है? फिर आया 9, 9 को अपन ने अपने डेटा स्ट्रक्चर में से हटाया, उसके चिल्ड्रंस अपन ने देखे, उसका एक तो चिल्ड्रन था 5, तो 5 के अंदर 9 को अपन ने कर दिया और सिमिलरली 7 का जो पेरेंट था उसको भी अपन ने एलोकेट कर दिया है, ठीक है? तो ये भी हो गया 9
का किस्सा खत्म हो गया। अब अपन देखेंगे 5 और 7 के लिए। ऐसे करते-करते अपने को सारे नोट्स के पेरेंट्स मिल जाएँगे, मतलब सारे नोट्स के पेरेंट्स अपन असाइन कर देंगे और इस तरीके से अपन हर पेरेंट पे जा सकेंगे, मतलब हर नोट से उसके पेरेंट पे जा सकेंगे, ठीक है? तो अपनी ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार मैं इस क्यू को खाली कर देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले तो छोटा भीम का घर इस बाइनरी ट्री के अंदर ढूँढना पड़ेगा। तो वो तो नॉर्मल इटरेट करके अपने को मिल जाएगा कि छोटा भीम का घर ये वाला है। तो ये जैसे ही अपने को मिलेगा, अपन क्या करेंगे, अपन इस घर को अपने क्यू के अंदर पुश कर देंगे। अब अपन ने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, तो अपन के अंदर से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे और अपन क्या करेंगे, अपन इस 9 को हटाएँगे और इसकी जो वैल्यू है, वो अपन अपने सम में ऐड कर लेंगे कि छोटा भीम जो है वो अपने घर के लड्डूज़ तो खा ही सकता है, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, इस 9 से हर डायरेक्शन में एक-एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, के में से 1 को माइनस कर लेते हैं कि अपन छोटा भीम के घर से एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो अपन एक डिस्टेंस हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर लेते हैं। अपन इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो अगर अपन इसके लेफ्ट पे जाएँगे, तो अपने को 5 मिलेगा। अगर अपन इसके राइट पे जाएँगे, तो अपने को 7 मिलेगा और अगर अपन इससे ऊपर जाते हैं, तो 9 का पेरेंट क्या है? 9 का पेरेंट 1 है। तो अपन 1 पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? अब अपन ने के में से 1 को माइनस कर लिया, के इधर 0 हो चुका है। जैसे ही के 0 होगा तो अपनी क्यू में जो भी होगा ना, अपन उन सारी चीज़ों को अपने सम के अंदर प्लस कर लेंगे। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर इधर 0 नहीं होता, अगर अपने के की वैल्यू 2 होती, तो अपन अभी एक और डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे। तो अपन क्या करते हैं, अपन 5 से भी हर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो 5 का लेफ्ट भी नल है, 5 का राइट भी नल है और अगर अपन 5 के पेरेंट की बात करें, तो अगर अपन 5 से ऊपर जाएँगे तो अपने को वापस 9 मिलेगा। तो क्या अपन 9 को वापस प्लस कर देंगे अपने सम के अंदर? 9 को अपन वापस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 9 से तो ही अपन 5 पे आए हैं, तो अपन ने 9 को ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लिया है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन एक विजिटेड नाम का एरे चलाएँगे। अपन ने क्या किया था, अपन ने 9 पे विजिट कर लिया था, मतलब अपन ने 9th वाले हाउस के सारे लड्डूज़ खा लिए थे। तो अपन क्या करेंगे, 9 को ट्रू कर देंगे कि अपन ने 9th वाला हाउस विजिट कर लिया है। सिमिलरली अपन ने 5 वाला हाउस विजिट कर लिया है, तो अपन 5 पे भी 1 कर देंगे, 7 पे भी 1 कर देंगे और 1 पे भी 1 कर देंगे। अब जैसे ही 5 से अपन वापस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो अपन चेक करेंगे कि क्या अपन ने 9th वाला हाउस विज़िट कर लिया है। तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ, अपन ने 9th वाला हाउस विज़िट कर लिया है, तो अपने को इधर वापस नहीं जाना है, ठीक है? सिमिलरली अगर अपना जो के है वो 2 होता, तो अपन ने 5 से तो चेक कर लिया। अब अपन 7 से भी एक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, तो अपन क्या करेंगे, 7 से भी एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो अपन इन वाले हाउसेस पे पहुँच जाएँगे। 7 से अगर अपन लेफ्ट में एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो 20 पे पहुँचेंगे। राइट में एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो 11 पे पहुँचेंगे और अगर 7 से अपन ऊपर जाएँगे तो अपन 9 पे पहुँचेंगे, जो 9 अपन ने ऑलरेडी विज़िट कर लिया है तो अपन इधर नहीं जाएँगे, ठीक है? फिर 9 के ऊपर ये जो 1 है, यहाँ से भी अपन एक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब 9 से अपन हर डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं अगर अपना के 2 हो तो, ठीक है? तो अपन 1 से भी एक और डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं अभी, क्योंकि 9 से अपन अगर एक डिस्टेंस गए थे तो अपने को 1 मिला था, अब अपन 1 से भी एक डिस्टेंस जा सकते हैं। तो 1 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं? इसका पेरेंट तो कुछ है नहीं, ठीक है? 1 का लेफ्ट क्या है, 2 है और 1 का राइट क्या है, 9 है। और 9 को अपन ने ऑलरेडी विज़िट कर लिया है तो अपन इसके ऊपर वापस नहीं जाएँगे, ठीक है? ऐसे करेंगे, अपन 5 के लिए जब भी इवैल्यूएट करेंगे, 5 को अपन अपनी क्यू में से निकालेंगे और अपने सम में ऐड कर लेंगे। फिर 7 के लिए जब भी इवैल्यूएट करेंगे, 7 को निकालेंगे और अपने सम में ऐड कर लेंगे और ऐसे करते-करते अपन ऐड करते जाएँगे और जब भी के अपना 0 हो जाएगा, तो अपन क्यू को एम्प्टी कर देंगे। क्यू में जो भी पड़ा होगा उसको अपन अपने सम में ऐड कर लेंगे और फिर लास्ट में सम को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो अपना सॉल्व जो मेरा आंसर होगा वो अपने सॉल्व में रखूँगी मैं और लास्ट में सॉल्व को ही रिटर्न कर दूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है नोड और नोड का, जिसको मैं पेरेंट बोल रही हूँ। इसके अंदर मैं अपने सारे पेरेंट पॉइंटर्स को स्टोर करूँगी, मतलब मैं ये वाला जो एरे है वो अपने मैप के अंदर बनाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन वही देख लेते हैं, उससे पहले अपन टारगेट फाइंड कर लेते हैं। टारगेट क्या होगा, अपना होम होगा टारगेट, ठीक है? कि अपने को सबसे पहले तो अपने को टारगेट में होम को रखना है, क्योंकि अपने को होम की सिर्फ वैल्यू दे रखी है, अपने को होम वाली नोड नहीं दे रखी, ताकि अपन इससे स्टार्ट कर पाएँ। तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले तो होम वाली नोड देख लेते हैं, ताकि अपन बाइनरी ट्री में इटरेट कर पाएँ अपने टारगेट नोड की मदद से। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे जा रहे हैं, अपन ने क्यू बनाई, क्यू के अंदर अपन ने सबसे पहले तो अपना रूट पुश किया है, ठीक है? क्यू के अंदर अपन ने अपना रूट पुश किया, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या अपने रूट का जो डेटा है
वो अपने होम के बराबर है, तो अपन रिटर्न कर देंगे सीधा-सीधा अपने रूट के डेटा को, मतलब अपने टारगेट को अपन रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को पुश करेंगे अपनी क्यू के अंदर, राइट को पुश करेंगे अपनी क्यू के अंदर, और ये सारा चलता जाएगा जब तक अपने को अपना होम नहीं मिल जाता। और अगर अपना होम जो है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो -1 रिटर्न हो जाएगा और अपना क्वेश्चन जो है वो उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? अपना टारगेट नोड फाइंड हो गया है, अब अपन क्या करेंगे, अपन अपने पेरेंट्स बना लेते हैं। ठीक है? पेरेंट्स अपन कैसे बनाएँगे? अपन ने बोला कि इसी क्यू के अंदर सबसे पहले अपनी रूट को पुश कर लो। रूट ऑलरेडी पुश्ड है अपनी क्यू के अंदर। अब अपन क्या बोलेंगे कि क्या इस रूट का जब तक अपनी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने करंट के अंदर अपनी क्यू का फ्रंट ले रहे हैं, ठीक है? और फिर करंट को पॉप कर रहे हैं। फिर अपन बोल रहे हैं कि क्या करंट का लेफ्ट एग्ज़िस्ट करता है, मतलब अपने जो करंट नोड है उसका लेफ्ट एग्ज़िस्ट करता है। अगर उसका लेफ्ट एग्ज़िस्ट करता है, तो उसके लेफ्ट के पेरेंट को क्या बना दो, मतलब वो जो लेफ्ट होगा, जैसे 2 होगा, 1 जो है उसका लेफ्ट 2 है, 2 एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 का पेरेंट क्या हो जाएगा, अपनी करंट नोड मतलब 1। फिर अपन क्या करेंगे, अपनी क्यू के अंदर अपनी लेफ्ट नोड को भी पुश कर लेंगे। फिर अपनी राइट नोड पे आएँगे अपन बोलेंगे कि क्या करंट का राइट एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो राइट भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो अपना जो करंट का राइट है, उसके पेरेंट को करंट बना दो। जैसे अगर मैं इधर आपको बताऊँ, तो 1 है, अब अपन बोलेंगे कि क्या 1 का लेफ्ट एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो 1 का लेफ्ट 2 है, वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 2 है, उसके पेरेंट को 1 असाइन कर दो। फिर अपन बोलेंगे कि क्या 1 का राइट एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो 1 का राइट भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 का जो राइट है, मतलब 9 है, उसका पेरेंट 1 बना दो। ठीक है? तो ऐसे अपने 2 और 9 के पेरेंट्स असाइन हो गए 1। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे, अपन अपनी क्यू के अंदर से 1 को हटा देंगे और 2 और 9 को पुश कर देंगे। ठीक है? फिर 2 की बारी आई, अपन ने बोला कि क्या 2 का लेफ्ट एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो हाँ, 2 का लेफ्ट एग्ज़िस्ट कर रहा था, तो अपन ने क्या बोला कि जो 2 का लेफ्ट है 4, उसका पेरेंट 2 असाइन कर दो। ऐसे करते-करते अपने सारे पेरेंट्स आ जाएँगे अपने पेरेंट्स वाले मैप में। ठीक है? अपने पेरेंट्स वाले मैप में अपने सारे पेरेंट्स आ गए हैं। फिर अपन ने क्या बोला कि अपना एक और अनऑर्डर्ड मैप बनाओ, विज़िटेड, जिसके अंदर अपन स्टोर करेंगे कि अपन ने कौन-कौन सी नोड्स को विज़िट कर लिया है। फिर अपन ने ये जो नॉर्मल क्यू है, जिसके अंदर अपन अपना इटरेशन कर रहे हैं, वो वाली क्यू बनाई है। ठीक है? फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि अपनी जो टारगेट नोड है, मतलब अपना जो छोटा भी उनका घर था, उसको पुश कर दो अपनी क्यू के अंदर और उसका विज़िटेड ट्रू कर लो कि अपन ने इस वाली नोड को विज़िट कर लिया है, और अपनी लेवल 0 कर दो। जैसे-जैसे अपन डिस्टेंसेस ट्रैवल करते जाएँगे, अपन अपनी लेवल को प्लस करते जाएँगे, और अपन एक बार अपनी लेवल को हमेशा कंपेयर कर लेंगे के साथ में, कि अगर अपनी जो लेवल है, वो के से बड़ी हो चुकी है, तो ब्रेक कर दो। ठीक है? मतलब वो उस टाइम ब्रेक हो जाएगा और फिर अपना सम जो है, मतलब अपना जो सॉल्यूशन है, वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है? फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि जब तक अपनी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक एन जो है उसके अंदर अपनी क्यू का साइज़ ले लो। फिर चेक करो कि क्या अपनी लेवल जो है वो के से बड़ी हो चुकी है, अगर के से बड़ी हो गई तो ब्रेक कर दो, नहीं तो अपनी उस वाली जो लेवल है, जिसके अंदर अभी है, मतलब अपनी क्यू के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए इटरेट करो। अपना ये जो करंट, अपना जो मतलब क्यू का फ्रंट है, उसको करंट में लो, उसको पॉप कर दो, और फिर वो वाली जो नोड है, उससे हर डायरेक्शन में एक-एक कदम चल लो। ठीक है? सबसे पहले तो उसका जो डेटा है वो अपने सॉल्यूशन में रख लो, उसके बाद उधर से अपन हर डायरेक्शन में एक-एक कदम चल लेंगे। अपन बोलेंगे कि क्या करंट का लेफ्ट नल नहीं है? अगर करंट का लेफ्ट नहीं नल नहीं होगा और अपन ने करंट का लेफ्ट विज़िट नहीं किया हुआ होगा, तो अपन क्या करेंगे? अपन करंट का लेफ्ट अपनी क्यू में पुश कर देंगे और उसके विज़िटेड को ट्रू कर देंगे। सिमिलरली अपन राइट के साथ में करेंगे कि अगर राइट जो है वो एक्सिस्ट कर रहा है और विज़िटेड नहीं है, तो उसको भी अपनी क्यू के अंदर पुश कर लो और उसका विज़िटेड ट्रू कर दो। फिर अपन उसके पेरेंट को देखेंगे कि 9 का पेरेंट क्या है? 9 का पेरेंट जो भी होगा, अगर वो विज़िटेड नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, उसको भी अपनी क्यू के अंदर पुश कर लेंगे और उसका विज़िटेड भी ट्रू कर देंगे। ऐसे करते-करते अपने सॉल्यूशन में अपने सारे सम आ जाएँगे, ठीक है? फिर अपन इन सम को रिटर्न कर देंगे, यही अपना सॉल्यूशन होगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।